Hello friends, Namaskar. Our topic is Arithmetic Progressions, class 10th, NCERT book. Students, now we are going to do question number 13, 14, 15 and 16 of exercise 5.2. All these problems are related to, again, nth term of an AP. An is equal to, An means last term, nth term, A plus n minus 1 D. हमारी सभी प्रॉब्लम्स इस फार्मूले पर डिपेंड है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी पर डिपेंड है. सो हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? मीन्स 7 से फर्स्ट नंबर जो डिवाइड होता है दैट इज 7. सेकेंड 14, ये 1 डिजिट का है, ये 2 डिजिट के हैं. ऑल दीज आर 2 डिजिट नंबर्स. बट हमें 3 डिजिट के वो नंबर्स बताने हैं काउंटिंग में. मीन्स n कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो. इसी की सेकेंड फॉर्म ये है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 7. जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो क्या है 7 के मल्टीपल. और ये कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट. लाई बिटवीन 100 एंड 1000. जो 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है दैट इज 100. But 100 is not divisible by 7 because quotient is 14 but remainder is 2. So आप इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए? 5. It means 105 is divisible by 7. ये 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है. सो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म 105 is divisible by 7. अभी सभी नंबर 7 से डिविजिबल है. सो सभी 7 के मल्टीपल हैं. तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर? 7. अब हमें अपने चाहिए लास्ट टर्म. बिकॉज देखो स्टूडेंट्स, जब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो मैंने बताया था कि इसमें 4 अननोन्स हैं, an, a, n एंड d. अगर हमें n फाइंड आउट करना है तो हमें an, a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए. a एंड d की तो हमने फाइंड आउट कर ली. स्टूडेंट्स, हमें चाहिए an. an के लिए 1000 इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर. सो मैक्सिमम हाईएस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. बट ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है. जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 5. अगर आप कहेंगे कि अभी इसमें कितना और ऐड करें कि 7 से डिविजिबल हो जाए, बट वो तो बेटा 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. सो 3 डिजिट के लिए हमें इस रिमाइंडर को माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 999 माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू 994. 994 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7. हमें एपी की जनरल फॉर्म पता है, a प्लस डी, a प्लस 2d. मीन्स हर एक प्रीसीडिंग टर्म में d ऐड करेंगे तो सक्सेडिंग टर्म मिल जाएगी. और वी कैन से a1, a2, a3. सो हमारी एपी क्या बनेगी यहाँ पर? a1 क्या है अपना? a दैट इज 105. देन a2 प्लस 7 a प्लस d 112, 119. कॉमन डिफरेंस 7. ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड an इज 994. अब हमें nth फार्मूला an के लिए nth टर्म फार्मूला पता है. सो वी विल पुट आवर वैल्यूज टू फाइंड आउट n. 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. स्टूडेंट्स, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1. 7 इंटू n माइनस 1. When we subtract we get 889 is equal to 7 into n minus 1. Now 7 is in multiplication operation in right hand side. So in left hand side it will be in division is equal to n minus 1. It gives, when you divide you get 127 is equal to n minus 1. Minus 1 will become plus 1 is equal to n. So we get n is equal to 128. Students, हमारे पास 3 डिजिट के 128 नंबर्स हैं. Those are divisible by 7. So 1 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? 1 डिजिट का
सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, वो क्या है 7, जो 7 से डिविजिबल है। सो आप इसी तरह से 2 डिजिट्स के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 डिजिट्स में आपका ए क्या रहेगा 14, डी क्या रहेगा 7, एन आपका 98 रहेगा। देन विद दीज वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट एन, और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं? सो स्टूडेंट्स, 4 के मल्टीपल में 4, 8, 12, 16 मीन्स 4 की टेबल अप टू इनफाइनाइट। हमें सिर्फ वो मल्टीपल बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में है, और उनकी काउंटिंग बतानी है, नंबर्स नहीं बताने, काउंटिंग बतानी है। सो फर्स्ट मल्टीपल इनके बीच में क्या रहेगा 12, तो हमारा जो ए है वो 12, डी क्लियरली 4, 250 है, ये हमारा ए एन का काम करेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये 4 का मल्टीपल है। सो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज जो रिमाइंडर है दैट इज 2। इस रिमाइंडर को निकाल दें तो जो 4 का मल्टीपल बन जाएगा दैट इज 248, और वो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट इज आवर ए एन। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 विच इज ग्रेटर देन 10, 12, ए इज इक्वल टू 12, फर्स्ट टर्म 12, डी 4, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 4 है, सो 4 का डिफरेंस मिलेगा हर एक टर्म के बीच में। ए एन 250 नहीं है, बिकॉज ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर था। सो हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर हटा देंगे, देन वी गेट 248। सो ए एन इज इक्वल टू 248। चलो अब अपनी एपी तैयार करते हैं। एपी में फर्स्ट टर्म क्या होती है ए 12, सेकेंड ए प्लस डी 16, हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, देन वी गेट आवर एपी। लास्ट nth टर्म 248, nth term formula, so putting the values of an, a and d to find out value of n. 248 plus 12, so in left hand side minus 12, 4 into n minus 1, 236 is equal to 4 into n minus 1. 236 into 4. So here divided by 4 is equal to n minus 1. So when we will divide, then 4 5s are 20, 4 9s are 36, n minus 1. So students, we get n is equal to 59 plus 1. There are 60, and 60 means 60 multiples of 4 between 10 and 250. I think you get it. Question number 15. n की किस वैल्यू के लिए इस एपी की nth टर्म और सेकंड एपी की nth टर्म इक्वल होंगी? मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमें दोनों एपी की nth टर्म्स को इक्वल पुट करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट एपी लेते हैं 63, 65, 67, आगे 69। सो हमारी फर्स्ट एपी में ए 63 एंड डी 2। सो नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए 63 प्लस एन नहीं पता है इंटू 2, 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2। जो फर्स्ट एपी की जो nth टर्म है दैट इज 61 प्लस 2n। क्या हम इसको 1 कंसिडर कर लें? हम सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर्स लेते हैं, दैट इज 3, 10, 17 एंड कंटिन्यू। हेयर इस एपी में आपको ए कितना दिखाई दे रहा है 3, बिकॉज फर्स्ट टर्म 3, और डी a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू a2 क्या है 10, सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो डी आपका आ गया 7. सो यू कैन फाइंड आउट an अगेन यूजिंग सेम फार्मूला, a plus n minus 1 d is equal to 3 plus n minus 1 into 7 is equal to 3 plus 7n minus 7 an सेकेंड AP की nth टर्म 7n एज इट इज प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4. तो स्टूडेंट इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लें, बिकॉज हमें दोनों AP की nth टर्म को an को इक्वेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि दोनों AP की nth टर्म इक्वल हैं. हम जैसे क्वेश्चन में कहते हैं वैसे ही करते हैं. तो हमने दोनों AP की nth टर्म में an को इक्वेट कर दिया. फर्स्ट AP की nth टर्म, सेकेंड AP की nth टर्म. नाउ हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को वन साइड में कर लेंगे और वेरिएबल की जो टर्म्स हैं उनको वन साइड में कर लेंगे. 61 माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 4, 7n माइनस 2n, ये आपका कितना हो गया 65 इज इक्वल टू 5n. सो हमें n कितना मिल गया स्टूडेंट्स 65 डिवाइड बाई 5 13. तो दोनों APs की जो 13 टर्म है दैट इज इक्वल, वो इक्वल है. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. हमें वो AP बताने हैं, मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स तैयार करने हैं जिसमें थर्ड टर्म 16 हो और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा हो. तो स्टूडेंट्स इट इज गिवन A3 तीसरे नंबर वाली टर्म 16. हमें पता है nth टर्म फार्मूला से कि an A3 a प्लस n माइनस 1d n की प्लेस पर 3, A3 16 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2d. सेकेंड कंडीशन और है क्वेश्चन में कि जो सेवंथ टर्म है उसको हम क्या लिखते हैं A7 माइनस A5. कितना है इनका डिफरेंस 12. A7 मीन्स a प्लस 7 माइनस 1 d माइनस A5 मीन्स a प्लस 5 माइनस 1 d इज इक्वल टू 12. a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d is equal to 12. Since negative sign outside, so minus a minus 4d is equal to 12. Minus a cancel with plus a. 2d is equal to 12. So we get d is equal to 12 divided by 2, 6. So students, हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 6. पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, उससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा a, बिकॉज a तो AP में जरूर चाहिए, दैट इज फर्स्ट टर्म. इट गिव्स 16 इज इक्वल टू a प्लस 12. 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a. सो इट इज a इज इक्वल टू 4. सो वी कैन प्रिपेयर एन AP. फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 6. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर an फाइंड आउट नहीं करनी, लास्ट टर्म फाइंड आउट नहीं करनी, एंड वी विल यूज जनरल फॉर्म a प्लस d. सो a प्लस d 10. नेक्स्ट अगेन प्लस d सक्सीडिंग टर्म, फिर अभी हमारी ये प्रीसीडिंग टर्म बन गई, इसमें अगेन प्लस 6. सो फाइनली AP इज 4, 10, 16, 22, 28 and up to infinite. I think you get it. If really getting, then only like, share and subscribe. Thank you for watching. Have a good day.